एक ऐसी रात आ रही है जिसमें हमारे नसीब लिख दिए जाएंगे जो कि अगले साल के लिए होंगे। तो क्यों ना इस रात एक ऐसा छोटा सा अमल किया जाए जिसमें ढेर सारे ख़जाने लिखवा लिए जाएं और जो पूरा साल कम ना हो। इसलिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी फुल वीडियो। सहाबा अलैहिस्सलाम हबीबी व हबीबी अजमाइन अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्रांड व्लॉग। आई होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे गले को इग्नोर कीजिएगा, मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और अल्लाह पाक से यही दुआ है मेरे अपनों को, मेरे प्यारों को जहाँ भी रहें अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक आपकी सारी मुश्किलात दूर करें और आपकी ज़िंदगियों में आसानी फरमाए। और शुरू करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग। और जैसे कि आप सबको पता है कि परिंदे जो होते हैं बेज़ुबान होते हैं और ये ख़ुद से खा भी नहीं सकते और ना ही पी सकते हैं। तो जैसे कि हम पे फ़र्ज़ है कि हम मॉर्निंग में जब उठते हैं तो सुबह सुबह आपका काम बनता है कि आप छोटी सी रोटी लें और उसे अच्छी तरीके से छोटे छोटे से टुकड़े करें और जो हो सके आप अल्लाह ताला की राह में दीजिए और परिंदों को, बेज़ुबान परिंदों को दिए ताकि आप लोग यानी कि आपकी हर परेशानी, हर मुसीबतें आपके सर से दूर हो जाएं। तो जिस तरह की जैसे कि चिड़िया वगैरह का आजकल सीज़न आने वाला है और परिंदे वगैरह जैसे कि आने वाले हैं और बहुत सारे आते भी हैं। जैसे विलेज वगैरह में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे ये कराची वगैरह इधर उधर जगह में जो होते हैं कम होते हैं। तो आप लोग ऐसे किया करें कि लाज़मी कुछ ना कुछ बाजरा वगैरह जो भी आपकी हैसियत हो, जो भी आपके हस्ब तौफ़ीक हो, वो आप लाज़मी इनको दिया करें क्योंकि ये बेज़ुबान होते हैं। और जब भी आप इनको कुछ भी खाना डालें तो 3 दफ़ा सूरत फ़ातिहा पढ़ के तो अल्लाह की राह में दिया करें और अल्लाह ताला से यही दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारी जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, इन परिंदों के ज़रिए आप हमारे लिए दुआ करवाएं इन परिंदों से, ताकि हमारे लिए सारी मुसीबतें परेशानियां ख़त्म हो जाएं। परिंदों का मैंने सीज़न इसलिए कहा क्योंकि परिंदे सर्दियों में कम निकलते हैं और गर्मियों में बहुत ज़्यादा परिंदे होते हैं। तो जो भी है, आप जो भी आपके पास हों, आप रस्मी कुछ ना कुछ उनको डाला करें, उनको पानी दिया करें। अब गर्मियाँ आ रही हैं, अपने घरों में पानी भर भर के रखें और अल्लाह की राह में दीजिए। और ये तो था आज का सदका। जैसे कि आप एक सदका समझ के आप यूँ कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके जितने भी सर के ऊपर मुसीबतें परेशानियाँ होंगी तो वो दूर हो जाएंगी। बात आप लोगों को बताती चलूँ, आई एम नॉट अ स्कॉलर। मैं कोई इतनी मजहबी, इतनी सकाफ़ती नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक इंसान हूँ और ना ही मैं इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस वगैरह हूँ। मेरा सिर्फ मकसद यही होता है जो अमाल मैं करती हूँ जिससे मुझे फ़ायदा होता है, मैं वो अमाल आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों के साथ भी वो अमाल, आप लोगों को भी उससे फ़ायदा हो और मेरी वजह से किसी को कोई फ़ायदा हो तो ये इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। तो लाज़मी जो आज मैं वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आपको इससे फ़ायदा हुआ, आपकी ज़ात को इससे फ़ायदा हुआ तो लाज़मी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ये वजीफ़ा तो आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा, बहुत दफ़ा हर किसी से सुना होगा और बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी ये वजीफ़ा है और बहुत लोग ये करते भी हैं। और मैं ये वजीफ़ा 7-8 साल से कर रही हूँ, मैं अभी से नहीं कर रही। तो वीडियो अब मैंने बनाना शुरू किया लेकिन वजीफ़ा मैं कब से कर रही हूँ। तो सोचा आज अपना वजीफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि इतना प्यारा दिन, इतने अच्छा दिन हमें नसीब हुआ है, अल्लाह ताला ने हमें नसीब किया है और इस दिन का हमें क्यों ना हम लोग फ़ायदा उठाएँ। मैंने ये अमल किया, मुझे इससे फ़ायदा हुआ, मेरी ज़िंदगी में इससे मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। और जो ये अमल है, आपको सबसे पहले लेने हैं 7 दाने चावल के। आप लोग जौ के भी ले सकते हैं। जौ के दाने वो होते हैं जो गंदम हम लोग लगाते हैं, उसके अंदर जो जौ के दाने होते हैं उन दानों की मैं बात कर रही हूँ। तो 7 दाने आप चावल के ले सकते हैं या 7 दाने आप जौ के ले सकते हैं, कोई भी 7 दाने आपको लेने हैं। शब बारात की रात को आपने ये अमल करना है और अपने नसीब के लिए दुआ मांगनी है। और ये जो हम लोग कर रहे हैं वजीफ़ा, ये हम अपने नसीब के लिए कर रहे हैं क्योंकि इस रात को अल्लाह पाक जो हमारे साथ पूरे साल में होना होता है वो सब अमल इस रात लिख दिए जाते हैं। ये अमल शब बारात की रात को आपने अपने लिए करना है जो कि हमारे नसीब के लिए है और साथ साथ हमारे रिस्क के लिए भी है। अल्लाह पाक हमारे रिस्क में बरकत अता करें और हमें एक खुशहाल ज़िंदगी अता करें, पूरा साल हमारा खुशियों से भर दें। और एक और बात, दुआओं में अपनी बहन को भी याद रखिएगा और लाज़मी 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 मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे भी इस रात के सदक़े ज़िंदगी वाली औलाद अता करे और जितने भी मेरे बहन भाई हैं जो बे औलाद हैं उन्हें भी अल्लाह पाक ज़िंदगी वाली औलाद अता करे। और दूसरी बात ये कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाएँ और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। चावल वाला ये अमल किस तरह से करना है, किस तरह से ये वजीफ़ा हम करेंगे, आपने लेने हैं चावल के 7 दाने और ये वजीफ़ा जो आप करेंगे ये शब बारात की रात को ही करना है। एक एक चावल का दाना आपने उठाना है, उस पर अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है 11-11 मरतबा
और उसके बाद आपने 70 मरतबा या रज़ाकू पढ़ना है। आपकी स्क्रीन पे आपको मैंने लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने लिख दिया है। कुछ कुछ मेरे बहन भाई ऐसे होते हैं जिन्हें मेरी तरह बातें नहीं समझ आती और वो वजीफ़ा नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देती हैं जो कि वजीफ़ा कंप्लीट नहीं होता। अब ये 70 दफ़ा पढ़ लेंगे। उसके बाद आपने 313 मरतबा पढ़नी है सूरत कोसर। सूरत कोसर आपने लाजमी पढ़नी है और सारे दाने आपने बराबर रख के उन पे 313 दफ़ा सूरत कोसर पढ़नी है। उसके बाद आपने ये अमल करना है, अपने लिए दुआ करनी है ताकि आपके लिए आपकी ज़िंदगी में आनियाँ पैदा हों। और ये दुआ जब आप मांग लेंगे तो उसके बाद जो आपने 313 मरतबा सूरत पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ये चावल जो होंगे आपने किसी कपड़े में बंद करने हैं, किसी ऐसी जगह पे रखने हैं जहाँ पे आप पैसे वगैरह रखते हैं, चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो आपका पर्स हो, चाहे वो आपका वॉलेट हो, कुछ भी हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ये अमल दोनों कर सकते हैं। एक और बात बताती चलूँ, जहाँ पे आप ये दाने वगैरह रखेंगे आपने क्या करना है कि 313 मरतबा हर महीने दोबारा से पढ़नी है सूरत अल कौसर। और सूरत कौसर पढ़ने के बाद आप इन दानों पे दम कर देंगे। बेशक आप ये दाने दोबारा से खोलें नहीं, आप वहीं से इसको दम कर सकते हैं, बस आपने सूरत कौसर लाजमी पढ़नी है हर महीने। तो जैसे जैसे आप मंथली ये पढ़ते रहेंगे और देखिएगा कि आपके रिस्क में किस तरह से इजाफा होता है और कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आएगी और किस तरह से आपके नसीब अल्लाह पाक खोल देंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो लाजमी ये वजीफ़ा कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि जहाँ पे आप लोग राशन वगैरह रखते हैं या राशन बॉक्स होता है या जहाँ भी जो आप चीज़ रखते हैं या जहाँ भी वॉलेट हो तो वहाँ पे आसानी से आप ये रख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा पढ़ें आप, यानी कि एक ही दफ़ा पढ़ के अपने वॉलेट में रखें। आप चाहें तो अपने हस्बैंड को भी पढ़ के दे सकते हैं, उनके वॉलेट में भी रख सकते हैं और आप चाहें तो अपने बॉक्स में भी पढ़ के रख सकते हैं। साथ साथ दाने इसी तरीके से अलग अलग लेने और इसी तरीके से अमल करना है और इसी तरीके से आपने हर जगह जहाँ पे आप चाहें रख सकते हैं, अपने हस्बैंड को दे सकते हैं, भाई को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं। तो इसी तरीके से जो भी आप पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे, लेकिन आपने 7 दाने एक बंदे के लिए लाजमी पढ़ने हैं। तो इस तरह से ये आपने अमल करना है। और दूसरी बात, आपने लाजमी 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 आपको जितना हो सके आप मॉर्निंग में आपके घर पे कोई बंदा मांगने आए या आपको कहीं गली में मिले या आपको कहीं रोड पे मिले या आपको कहीं गाड़ी से निकलते हुए मिले तो आप लोग सदका लाजमी दीजिएगा। और सदका देने से ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे सर पे जितनी मुश्किलात मुसीबतें वगैरह होती हैं वो सब कुछ अल्लाह पाक ख़त्म कर देते हैं सदक़े के ज़रिए। तो आप लाजमी जितने हो सकें 5, 10, 20, 15 जितने आपसे हो सके, जितनी आपकी हैसियत है, लेकिन लाजमी दिया करें, किसी को खाली हाथ नहीं भेजा करें। तो ये भी सदका जो होता है ये हमारी बहुत सारी मुश्किलात जो होती हैं, परेशानियाँ मुसीबतें जो होती हैं वो ये टाल देता है। लाज़मी आप ये वजीफ़ा कीजिएगा और ये अमल भी कीजिएगा इंशाल्लाह। जैसे कि आप सबको पता है कि शब बारात की रात आ रही है जो कि कल की रात होगी। तो मैं आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये रात तो ज़िंदगी में साल में यानी कि कभी कभी किसी किसी को नसीब होती है, तो आपको क्यों ना ये अमल बताया जाए ताकि मेरी वजह से, मेरे इस अमल से किसी की रिस्क में बरकत हो, किसी बहन किसी भाई की ज़िंदगी में इजाफा हो, उसकी मुसीबतें परेशानियाँ दूर हों। अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आई होप सो कि आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से कीजिए अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब और लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। और इसी तरह देखते रहें मेरी डेली व्लॉगिंग। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स आने वाले हैं और आप लोगों का इतना प्यार, इतने मैसेजेस वगैरह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। और ये थी हमारे विलेज में शादी और छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ, शब बारात की रात के साथ। तो लाजमी कल का व्लॉग देखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, फ़ी अमानिल्लाह।